हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में। तो पहला सवाल ये आता है कि मैं क्यों डीएसए के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा क्या वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं 6 मंथ कोडिंग निंजास में काम कर चुका हूँ एज टीचिंग असिस्टेंट फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के लिए और C++ में। तो और हाँ, 100+ स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली मेंटरशिप दे चुका हूँ। तो आई थिंक इतना इनफ होगा मेरे बारे में। और वीडियो का पहले मैं फ्लो बता देता हूँ कि फ्लो कैसे रहेगा। तो वीडियो का फ्लो ऐसे रहेगा कि पहले हम लोग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं जब लाइक पर्सनली मेंटरशिप करता था या फिर कई सारे डाउट्स लेता था कोडिंग निंजास में, तो मुझे पता है ना कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, लाइक क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो उन गलतियों के बारे में पहले बताऊँगा आप लोगों को। फिर उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम लोग जो बेस्ट रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, लाइक बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है जहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद ना तीसरे स्टेप में आएंगे हम लोग कि वो जो फ्री में रिसोर्सेज जो मैं बताया रहूँगा सेकेंड स्टेप में, उसको यूटिलाइज कैसे करना है टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, और उसको मैक्सिमम कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो ये 3 फ्लो रहेगा। आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी इनफ होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो एंड तक देखना आप पूरा। और पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ यार, कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं 10 दिन या 15 दिन में डीएसए आप क्रैश कोर्स, या फिर कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो थंबनेल में पूरा ऐसे फैन का पूरा लगा देंगे, एरो करके 50 LPA लिख देंगे। तो वो सब चीज़ ना थोड़ा सा क्लिक बेट वगैरह मेरे को पसंद नहीं आता पर्सनली, तो मैं वो चीज़ अवॉइड करता हूँ। आप लोगों से भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कहीं ऐसे देख रहे हो क्लिक बेट वाले चैनल, तो उन लोगों को अवॉइड करना, क्योंकि वो बस व्यूज़ के लिए करते हैं, चीज़ें सही से नहीं बताते हैं। तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है यार, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी हाँ, यही है, थोड़ा इस चैनल पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ कि चीज़ें लाइक अच्छे से डीएसए करने में, थोड़ा सा सीपी का टच देने में 6 महीना मिनिमम तो लगेगा ही यार, अच्छे से सीखने में बता रहा हूँ। जिससे आप लाइक 6 महीना अगर आप दिए, तो आप ऑनेस्टली जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो खुद के दम पे क्लियर कर ले जाओगे। आपको किसी दोस्त को फ़ोन करके फ़ोटो खींच के फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि यार तू मेरे को बता दे इसका आंसर, मैं कोड बता दे। तो ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद से कर लोगे अगर 6 महीने एफर्ट सही से देते हो तो। और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह भी निकालोगे। तो ये डिस्क्लेमर हो गया। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक से आते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला मिस्टेक यार जो ना मैं देखा हूँ आज के डेट में क्या होता है कि कई सारे बहुत अच्छे अच्छे सीट्स हैं मार्केट में, लाइक स्टाइवर सर का है, स्टाइवर ST सीट, वो बहुत अच्छा सीट है, आई मीन मास्टरपीस चीज़ है वो। लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट ना कि उसको पहले सेमेस्टर से करना स्टार्ट करते हैं। उसमें ये नहीं ध्यान देते कि यार वो जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्टली ना इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, वो एक्चुअली में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो वो करना नेसेसरी है, बट वो फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्ट आप वो सीट उठा के मत करो, वो गलत तरीका है। पहले आपको प्रैक्टिस करना है, और वो क्वेश्चन जो है ना, वो लाइक आप पहले ही सेमेस्टर से आप देखना स्टार्ट कर दिए वो सीट, पूरे सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दिए, तो वो वहाँ से आप ना आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, वो ना चीज़ें आप बस याद करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आपका लाइक इंटरव्यूज़ तो ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो होती है ना आजकल, वो वही फिक्स जो क्वेश्चंस है वही पूछती हैं। बट ना जब आप ऑनलाइन असेसमेंट दोगे ना, तो उसमें सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो वो आपको मतलब निकालने में बहुत मुश्किल होगा यार। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कॉन्टेस्ट नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट आप लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हो, डायरेक्ट सीट कर रहे हो, तो वो इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छा होगा, नो डाउट वो बेस्ट सीट है। बट स्टार्टिंग ही में एकदम फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं करना है, वो मैं लास्ट स्टेप में आपको बताऊंगा ये कैसे चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये एक सबसे बड़ा गलती है कि फर्स्ट सेमेस्टर से डायरेक्ट सीट लेके करना एकदम गलत है। वो फिल्टर आउट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज़ में आपको हेल्प करेंगे, तो उनको लास्ट मोमेंट में बताऊंगा कैसे उसको करना है। तो ये सबसे बड़ा गलती है यार कि लोग करते हैं। दूसरा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ना एक नया फैशन बन गया, दूसरा गलती मैं बता रहा हूँ, आजकल नया फैशन बन गया है लिंक्डइन पे, लोग ना लिखते हैं अपने बायो में कि लाइक सॉल्व्ड 1000+ क्वेश्चन या 1500+ क्वेश्चन, तो वो दिखाने से कुछ नहीं होता। ओके, बीच में हो सकता है किसी टाइम में वो दिखाने से कुछ फ़ायदा होता होगा, बट आज के डेट में नहीं होता। लाइक कई लोग मैं देख रहा हूँ अभी कि कुछ चैलेंजेस भी स्टार्ट कर दिए हैं लिंक्डइन पे कि 100 डे चैलेंज फॉर सॉल्विंग डेली स्ट्रीक वाला क्वेश्चन। तो यार एक चीज़ बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, कौन सा आदमी है जो 365 दिन एकदम डेली क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मतलब अपने मन से। मैं देख रहा हूँ ना, मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ, वो लोग क्या करते हैं ना कि ठीक है ये क्वेश्चन है, आज यार आज मन नहीं कर रहा है सॉल्व करने का, तो आज सीधा सॉल्यूशन उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सॉल्व कर दिया उसको, और सोचेंगे कि मैं बाद में करूँगा। वो अपने तरफ से ऑनेस्ट होने का कोशिश करते हैं कि मैं बाद में करूँगा, बट वो हो नहीं पाता यार, क्योंकि कोई बंदा डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व करेगा यार। पूरा साल भर में किसी एक दिन तो उसका तबीयत खराब होता होगा, किसी एक दिन तो मन करता होगा नहीं यार आज नहीं करना, आज थोड़ा रेस्ट लेना है।
तो वो क्या करते हैं लोग ना कि बस वो दिखाने के लिए, स्ट्रीक बनाने के लिए, लिंक्डइन पे पोस्ट करने के लिए कि इतना दिन का कंसिस्टेंसी है, तो उसके लिए ना वो लोग लाइक कॉपी पेस्ट करके सॉल्व कर देना, थोड़ा सबमिट कर देना, वो बस दिखाने के लिए। तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप कर ले रहे हो ऑनेस्टली पूरा 100 डे या फिर 365 डे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक आप आइडियल पर्सन हो भाई, आप भगवान हो। बट ना वो चीज़ें होती नहीं है नॉर्मली लोगों से। काफ़ी लोग किसी और को दिखाने के लिए या फिर लिंक्डइन पे पोस्ट करने के लिए या फिर ऐसे कंपटीशन में कि यार मुझको करना है, तो ये गलत कंपटीशन है। ये वाला कंपटीशन नहीं करना है कि डेली सबमिट करना है। हाँ, हो सकता है एक दिन अगर आप नहीं कर पाए तो अगले दिन आप देख लो सेम क्वेश्चन को, बट वो कंसिस्टेंसी, वो बस वो ग्रीन ग्रीन डॉट दिखाने के चक्कर में ना ऐसे सब चीज़ें मत करो यार, अवॉइड करो। तो ये एक मैं अपने जूनियर से काफ़ी बात किया, तो वो लोग इसमें फंसे थे। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो स्ट्रीक वाला हो गया। और हाँ, एक सबसे बड़ा जो तीसरा मिस्टेक है कि लोग क्या करते हैं कि कॉन्टेस्ट नहीं दे रहे हैं, और लाइक अगर तुम उनका प्रोफाइल चेक करो तो 0 कॉन्टेस्ट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा 1500 क्वेश्चन या 1600 क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन भी ऐसा ना यार कि कोई लाइक एरे पकड़ लिए तो एरे से 500 क्वेश्चन कर दिए। लाइक लीड कोड पे ना आई थिंक एरे के 1700 क्वेश्चन के आसपास अवेलेबल होंगे। तो अब 1700 में यार तुम जरूरी नहीं है कि पूरा 800 900 या 1000 क्वेश्चन बस एरे का कर रहे हो। मैं रियल में देखा हूँ कई लोगों का प्रोफाइल ना, जो लोग लिंक्डइन पे लिखते हैं कि 1700 क्वेश्चन किया हूँ मैं, बट मैं उसमें उठा के देखा 800 क्वेश्चन एरे से किए हैं। वो लाइक ट्री के क्वेश्चन बहुत कम किए हैं, या फिर रिकर्जन से क्वेश्चंस नहीं किए हैं, या डीपी के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ग्राफ के क्वेश्चन बीएफएस डीएफएस नहीं किए हैं। तो ये ऐसे ना दिखाने के पीछे आजकल लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। तो वो दिखाना नहीं है, हमको खुद करके सीखना है चीज़ें। तो ये एक चीज़ है कि कॉन्टेस्ट ज़्यादा दो रेदर देन दिखा रहे हो कि आप 1700 1800 क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये 3 मेजर मिस्टेक है जो मैं पर्सनली बात करके या फिर जब डाउट सॉल्व करता था तो लोगों के प्रोफाइल में सब चीज़ें देखता था। तो ये मिस्टेक्स हो गया। अब हम लोग आते हैं कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या है। तो बेस्ट यूट्यूब चैनल है मेरे हिसाब से टेक यू फॉरवर्ड, स्ट्राइवर सर का, सबको पता है कि वो बेस्ट है। बट हाँ, उसके साथ प्लेटफॉर्म कौन सा बेस्ट है, तो लीड कोड मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है मेरा। लीड कोड मुझको पसंद आता है इन टर्म्स ऑफ उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना, उसका जो लाइक सब चीज़ें हैं ना, उसमें डिस्कस सेक्शन में लोग काफ़ी सही लोग रहते हैं, कम्युनिटी अच्छी होती है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आप पूछोगे तो आपको जवाब मिल जाता है, और सही रहता है वो डिस्कस सेक्शन भी उसका काफ़ी सही रहता है। तो मुझे पर्सनली पसंद है काफ़ी। बाकी गिग्स फॉर गिग्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मुझे पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वहाँ से आप लाइक अगर अमेज़न का आपका इंटरव्यू है तो आप अमेज़न के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो, काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगी वहाँ से। तो या लीड कोड में क्वेश्चन सॉल्व करना मुझको काफ़ी पसंद था। जब मैं मोस्टली एक्टिव होता था, अभी तो ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट उस टाइम पे मुझे बहुत पसंद था लीड कोड। और गिग्स फॉर गिग्स में एक चीज़ मुझे पसंद आता है कि उसमें जो नीचे कंपनीज का टैग लगा होता है, क्योंकि हमको लाइक लीड कोड पे ना प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है वो टैग जानने के लिए कि ये कौन सी कंपनी में आया। बट गिग्स फॉर गिग्स में वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो गिग्स फॉर गिग्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस और कुछ कंपनीज के टैग जानने के लिए मैं यूज़ करता था। बाकी क्वेश्चन मोस्टली लीड कोड पे। रिसोर्स है पढ़ने का बेस्ट है वो हमारा टेक यू फॉरवर्ड स्ट्राइवर सर का है, तो वो बेस्ट है। तो ये आपका रिसोर्सेज का सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड है कि जो रिसोर्सेज है और जो प्लेटफॉर्म है उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं बता दिया कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में है वो सीधा डायरेक्ट सीट ना करे, पहले ही मैं बता दिया था। तो करना क्या है, तो यार अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो, डीएसए के एकदम स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लाइक इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मतलब पहले थोड़ा लैंग्वेज वगैरह पढ़ लेना कि इफ एल्स क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, बेसिक ब्रेक कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। C++ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बेसिक पता कर लो। थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट कैसे होता है, एल्गोरिदम्स मर्ज सॉर्ट कैसे होता है, बबल सॉर्ट वगैरह कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक पढ़ लेना। उसके बाद फिर लाइक जब एरे आपको पढ़ना है तो आप ना सिंपली गूगल पे सर्च करो एरे गिग्स फॉर गिग्स। तो एक गिग्स फॉर गिग्स पे ना आर्टिकल आ जाएगा एरे का, तो आप वो बेसिक आर्टिकल पढ़ लो। तो उससे आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि होता क्या है एरे, लाइक चीज़ें कैसे चलती हैं उसमें, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो एरे टेक यू फॉरवर्ड करके, तो उसमें आ जाएगा आपको स्ट्राइवर सर का पूरा एक एरे का प्लेलिस्ट आ जाएगा। उसमें आई थिंक 28 वीडियोस होंगे। तो अगर आप पहली वीडियो देखोगे ना, तो पहली वीडियो उनका था, मैं नोट करके रखा हूँ यहाँ पे, कि फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे और रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे, ऐसे करके एक वीडियो है। तो अगर आप वो एक सिंगल वीडियो देखोगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। वो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए कि एरे क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर करते हैं उसमें, तो पूरा चीज़ें वो बहुत बेसिक से स्टार्ट किए। तो आप एक वीडियो अगर आप देख लिए ना,
तो हाँ, कई लोग क्या करते हैं, वो प्लेलिस्ट उठाएँ, 28 क्वेश्चन है, 2800 देख डालें, तो वो गलत तरीका है। पूरा 2800 एक ही बार में नहीं देखना है, वो ना कुछ दिन लो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कोशिश करना है, एक बार ट्राई करके देखना है, ये अगर यूज़फुल हो तो। तो पहले लाइक आप गिग्स फॉर गिग्स पे एरे का आर्टिकल पढ़े, फिर आप आए यूट्यूब पे सर्च किए टेक यू फॉरवर्ड, जो पहला वीडियो है उसको देखिए, अच्छे से समझे कैसे इंप्लीमेंट, कैसे कोड कर रहे हैं सर, पूरा वीडियो देख लो। उसके बाद लाइक कई लोग एक वीडियो देख सकते हैं, कई लोग 2 या कई लोग 3 वीडियोज़ देख सकते हैं, अलग-अलग आदमी के अलग-अलग लाइक पढ़ने और सीखने की क्षमता पे डिपेंड करता है। तो आप 1 या 2 वीडियो देख लो, अगर आपको लगे हाँ कि चीज़ें अब समझ में आ गई हैं, कैसे फॉर लूप चलता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, एरे में वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, फिर आप क्या करो, लीड कोड पे जाओ और टॉपिक वाइज क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, लाइक एरे के 1700 क्वेश्चन है। तो लाइक एरे पे सब मैं स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूंगा। लाइक एरे पे क्वेश्चन है मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरे, हालांकि ये हार्ड कैटेगरी का है, बट हाँ एक एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन खोल लिया, तो इसको ट्राई करो खुद से करने के लिए, समय दो। लाइक अगर आप 1-2 वीडियो या 3 वीडियो देख लियो साइबर सर का, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे कोड लिखना है। फिर उसके बाद जब ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो कुछ तो आपके दिमाग में आएगा, कुछ भी रैंडम चीज़ें, पहले तो एकदम ब्रूट फोर्स चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ जो भी है उसको कोड करके देखो, रन करो, अगर हो जाए ठीक है, नहीं हुआ और कोशिश करो, अगर नहीं हुआ अल्टीमेटली आपसे, देन आप जाओ लाइक सॉल्यूशन में जाओ, या एडिटोरियल आई डोंट थिंक कि खुलता है, नहीं खुलता, ओके। तो आप सॉल्यूशन में जाओ। पहले एक्चुअली जब मैं करता था तो डिस्कस सेक्शन होता था, अभी डिस्कशन वाला सेक्शन हट गया इसमें, तो अभी थोड़ा अपग्रेड हो गया लीड कोड, तो इसमें सॉल्यूशन का एक सेक्शन है, तो आप उसमें लाइक पहले सॉल्यूशन में खोले, तो आपको ये नहीं करना है कि सीधा कोड जाके आप पढ़ने लगो, तो कोड नहीं पढ़ना है, पहले देखो, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ओके। तो लाइक प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग और हिंट वगैरह दिया है, तो आप वो हिंट वगैरह जो बंदा दिया है उसको पढ़ो, फिर कोड करने की कोशिश करो, फिर नहीं हुआ दूसरा हिंट पढ़ो, फिर कोड करो, अगर नहीं हुआ तीसरा हिंट पढ़ो, फिर कोड करने की कोशिश करो, नहीं हुआ, देन आप नीचे अप्रोच दिया हुआ है, तो पहला अप्रोच देखो, पढ़ो, सोचो कैसे हो सकता है, ट्राई करो कोड करने का, नहीं हुआ दूसरा अप्रोच ट्राई करो, तीसरा अप्रोच ट्राई करो, अगर कुछ भी नहीं हुआ फिर नीचे आओ, तो लोग कोड दिए होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, लाइक C++ में, जावा में, पाइथन में, तो जो भी आप करते हो उसके कोड देखो, एक बार देखो चीज़ें कैसे काम कर रहा है, ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो कोड है उसका पेन लो, पेपर लो, ड्राई रन करना सीखो, ड्राई रन करके देखो फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, कहाँ से क्या चीज़ें फ्लो कर रही हैं, तो कोड कैसे फ्लो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखो, सीखो, एनालाइज करो, ड्राई रन करो, एंड देन अपने आप से कोड करना स्टार्ट करो, बिना कोड को देखे हुए, एक बार समझ लो पहले डिटेल में, देन ड्राई रन कर लो, उसके बाद फिर अपने आप से कोड करना सीखो। हो सकता है अगर आप बिगिनर हो कुछ कुछ गलतियाँ होंगी, फिर से आप कोड को देखो, फिर से आप ड्राई रन करो, फिर से आप कोड करना स्टार्ट करो, तो अगर ये चीज़ें करोगे थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट ना अल्टीमेटली आपको रिजल्ट दिखेगा, चीज़ें काम करेंगी, उसके बाद आप और भी क्वेश्चंस उठाओ और भी प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप जो स्टाइवर सर का लाइक 2-3 वीडियो देख लियो, तो बाकी के 2-4 वीडियो और देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो और हाँ, ये ट्राई करना कि एक ही पैटर्न पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करो, लाइक एरे है तो एरे में थोड़ा थियोरेटिकल चीज़ें भी पहले जान जाना, लाइक स्टैटिक और डायनामिक स्टेट एलोकेशन वगैरह क्या होता है, कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, तो स्टैटिक और डायनामिक स्टेट एलोकेशन वगैरह पढ़ना, चीज़ें कैसे काम करती हैं, हैशिंग के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कंपनीज़ में, और मोस्टली एरे के हैशिंग ही से हो जाते हैं क्वेश्चन, लाइक ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप, थोड़ा डिटेल में आपको पता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ में पूछते हैं, इंटरव्यूज़ में जब आप जाओगे तो आप लाइक पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताओगे, देन ऑप्टिमाइज़ करते जाओगे ना, तो वो आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछते रहेंगे हर आपके अप्रोच में, तो जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप डिटेल में थोड़ा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करना। बाकी आप इधर हैशिंग पढ़ लिए, पॉइंटर्स पढ़ लिए, आप सेट के बारे में पढ़ लिए, सेट क्या होता है, कार्डानेज एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने भी पढ़ा है अपने प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लाइन से टॉपिक कवर करो, लाइक ग्रीडी के अगर आप 5-10 क्वेश्चन कर लिए बेस्ट है, बाइनरी सर्च से रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन कर लो, काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट में भी आ जाते हैं, लाइक एक बार तो मैं अमेजोन वगैरह में भी देखा था, तो आप वहाँ से कर सकते हो। मैप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, लाइक अमेजोन वगैरह में बहुत ही आते हैं अनऑर्डर्ड मैप से और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह थोड़ा ध्यान में रखना, लेकिन सब चीज़ कवर करना, लाइक पॉइंटर, हैशिंग, सेट,
ओके, तो ये सारी चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी है, लाइक पॉइंटर हैशिंग, सेट कराने, एल्गोरिदम, टू पॉइंटर अप्रोच, बाइनरी सर्च, ग्रीडी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं लिखा नहीं हूँ। वो सारी चीज़ें आपको सारी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, टेक यू फॉरवर्ड के एरे वाले प्लेलिस्ट में आपको हर चीज़ें मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके पूरे जो 28 वीडियो देख लेना। एक ही बार मत देखना, लाइन से लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद सेम ऐसे ही आप स्ट्रिंग कर सकते हो, देन लिंक लिस्ट कर सकते हो। लिंक लिस्ट में थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन वगैरह ध्यान देना, क्योंकि वो नोड वगैरह लोग ध्यान नहीं देते कि कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देना। एरे टू, लिंक लिस्ट वगैरह इंप्लीमेंटेशन थोड़ा केयरफुली ये चीज़ें समझना, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। स्टैक कर लेना, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, हीप में मिन हीप, मैक्स हीप, ये सारी चीज़ें कवर करना जरूरी है। रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन टीसीएस में भी इस साल पूछे गए थे, टीसीएस एनक्यूटी में, तो वो भी आप देख लेना अच्छे से। लाइक उसमें एनक्वीन करके क्वेश्चन आता है, बाकी और भी एक रैट इन मेज करके क्वेश्चन आता है, तो वो आप देख लेना, वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ये सब चीज़ें देख लेना। तो हाँ यार, लाइक बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, आप लाइक ग्राफ कर रहे हो तो ग्राफ में डीएफएस, और भी लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें मेमोराइजेशन, तो ये सारी चीज़ें ना करने से पहले रिकर्जन बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना रिकर्जन ही है जो जिसका एक्सटेंशन है ये सब चीज़ें। तो रिकर्जन बहुत अच्छा आना चाहिए, वो मस्ट है। तो रिकर्जन पे जितना टाइम हो सके दो, उस पर ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, उसका फंक्शन का फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो ना टेक यू फॉरवर्ड पे स्टाइवर्ट सर बेस्ट तरीके से दिखाए हैं, वो पूरा अपना पेन टैबलेट से आई थिंक यूज़ करके पूरा स्क्रीन पे लिख लिख के चीज़ें दिखाए हैं, तो वो बेस्ट है। वहाँ से आप जाना, चीज़ें देखना, 101% आप सीखोगे। खास करके उनका रिकर्जन वाला जो प्लेलिस्ट है वो तो अमेजिंग था, वो मैं आई थिंक सेकेंड ईयर में था तब तो पढ़ा था, बेस्ट था। तो उसको आप लोग देखना, वहाँ से जाके सीख लेना चीज़ें बाकी। और हाँ यार, जैसे क्या होता है ना कि कई लोग ग्राफ उठा के बैठ जाते हैं बहुत टाइम तक, तो ऑनेस्टली ना यार, ग्राफ के क्वेश्चन उतने पूछे नहीं जाते हैं। सिंपल बीएफएस डीएफएस जान जाना कि कैसे फ्लो करती है, एंड बस वही है। बाकी डायनामिक प्रोग्रामिंग है तो वो लाइक आप मेमोराइजेशन में बेसिकली वो रिकर्जन ही है, उसका एक्सटेंशन है, तो कुछ खास चीज़ नहीं है। तो आप डायनामिक प्रोग्रामिंग में बेसिक ही देखना, उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ट्राई बेसिकली कुछ भी नहीं पूछा जाता ट्राई से, तो ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगर आप लाइक 10 से 12 या 14 एलपीए तक का टारगेट बना रहे हो ना, तो उसमें नहीं पूछा जाएगा। गूगल वगैरह का टारगेट बना रहे हो तो वहाँ पे पूछा जाता है यार, वहाँ पे ग्राफ भी पूछा जाएगा, ट्राई भी पूछा जाएगा, वहाँ पे आपसे बीएफएस डीएफएस हर चीज़ पूछा जाएगा, मेमोराइजेशन, फिर टेबुलेशन, फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं गूगल में। तो उसके लिए अगर आप कर रहे होगे तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना। अदरवाइज़ छोटा टारगेट है आपका, लाइक थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का 10 12 15 तक का, तो फिर उसमें ये आई डोंट थिंक कि पूछा जाता है। अब लाइक डीपी के क्वेश्चन पूछेंगे ना तो रिकर्जन वाला अप्रोच पूछेंगे, मेमोराइजेशन करा लिए, चलो टेबुलेशन करा लिए, लेकिन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तक नहीं पूछते लोग, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कि चीज़ें कैसे पढ़नी है। उसके बाद बात आता है कि कॉन्टेस्ट का, तो यार कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए ना, अब एकदम डेप्थ में सारी टॉपिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ प्रैक्टिस कर लिया ना, तो कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेस्ट देना आप, और पहले वर्चुअल कॉन्टेस्ट से स्टार्ट करना, 5-10 वर्चुअल कॉन्टेस्ट देना, 5-10 वर्चुअल कॉन्टेस्ट देने के बाद फिर आप रियल टाइम कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करना। और क्योंकि कॉन्टेस्ट के अगर अच्छे रैंक रहेगा ना, तो आप रिज्यूमे में डालोगे और रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो लेकिन आप रिज्यूमे में लिखोगे 1200 क्वेश्चन किए हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप अच्छा कॉन्टेस्ट में रैंक लाए हो तो आपका शॉर्टलिस्ट होने में हेल्प होगा। तो ये ऑनेस्टली यार थोड़ा सा मैं हार्श रियलिटी बता देता हूँ, बट चीज़ें हैं, ऐसे काम करती हैं। तो आप ट्राई करना कि कॉन्टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना, रेदर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाने के चक्कर में रहना। तो बस इतना ही है, कॉन्टेस्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्टेस्ट देते रहना कंटिन्यूसली। पहले वर्चुअल से स्टार्ट करना, डायरेक्ट आप डिप्रेशन ना चले जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे भी काफ़ी लोग मुझको बोलते हैं कि भाई आप डायरेक्ट डिप्रेशन में डाल देते हो हमको, तो नहीं यार, थोड़ा सा रियल बताता हूँ मैं चीज़ें, थोड़ा सा बुरा लग जाता है कई लोगों को, बट ठीक है, देना जितना कॉन्टेस्ट हो सके उतना कॉन्टेस्ट देना। बाकी इतना आई थिंक हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ऑफिशियल या अनऑफिशियल ग्रुप में, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। वीडियो के बीच में एक कट आ गया था, एक्चुअली मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, तो वहाँ पे कट दिखा होगा। यूजुअली मैं सिंगल टेक में वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा कट आ गया होगा, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो गया, बट आई थिंक वीडियो सही से बन गया होगा, एक बार चेक करूँगा मैं। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।